तो ये रहे दोस्तों रोपाई के खेत और इनमें देखिए घास ये छोटी छोटी सी हो रही है, इन्हीं को निकालनी होती है। तो गड़ियों यहाँ पर बजरी का बहुत बड़ा ढेसर भी लग गया है और सारी बजरी मुझे लगता है कि ख़त्म हो गई है अब वहाँ पर रोड में, और सारी बजरी यहाँ पे फेंक दी है अंकल जी ने। तो कल किसी का कमेंट आ रखा था मेरे इसमें कि आपके गांव में क्या घोड़े नहीं होते हैं काम करने के लिए, आप इंसानों से काम क्यों करवाते हैं। तो अब यहाँ पर प्यारा सा घर बनेगा हमारा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने प्यारे से गाँव जागथौले डीडी हाट से, अपने खेतों से। तो डेली खेतों की ओर आना होता ही है, लेकिन आज काम कुछ अलग वाला है। तो हरेला होने के बाद हमारे यहाँ पर को निलाई के लिए काम शुरू हो गया है। तो अब जो खेत हैं बड़े बड़े से, उन खेतों में निलाई होगी जहाँ पे रोपाई लगाई थी। और खेतों में जो धान थे वो भी काले हो गए हैं और जो नीचे घास होती है वो भी उग गई है। तो निलाई शुरू करनी है आज से। तो मम्मी नीचे का एक खेत नेल के आने वाली है ऊपर, तो मुझे ऊपर का जो एक कनाला है पूरा काटना है रोपाई वाला। तो ये देख सकते हैं इतनी ज़्यादा घास हो रखी है, ये पूरी घास को निकालना है इस हांसी से। अब मेरा हाथ भी ना थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो एक दो दिन से मैं भी घास काटने लग गई हूँ थोड़ा सा ग्लव्स पहन के। अभी उतना अच्छे से ठीक नहीं हो रखा है, अगर ग्लव्स नहीं पहनूंगी तो उसके बाद फिर हाथ पे दर्द होगा, तो इसलिए पहनने पड़ रहे हैं। तो ये रहे दोस्तों रोपाई के खेत और इनमें देखिए घास ये छोटी छोटी सी हो रही है, इन्हीं को निकालनी होती है। और पूरे इतने बड़े बड़े से खेत हैं, इन पे पूरा राउंड लगा के निराई करनी होती है। सबसे पहले तो मैं ये घास काट लेती हूँ जब तक मम्मी नहीं आ जाती है नीचे से। तो दोस्तों आधे आधे पैर पूरे नीचे जा रहे हैं, देखो ये यहाँ से ऊपर निकालना तो मुश्किल हो रहा है, क्या बताएं आपको। ये पूरा कीचड़ लग जा रहा है पैरों में, तो मैंने जूते खोले हैं ताकि जूते ना डूबे। बाकी बहुत पानी हो रखा है इसमें, और पूरे पाँव जैसे रोपाई के टाइम पे डूबते ना वैसे ही डूब रहे हैं निलाई में भी। तो आज मौसम भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है, मौसम अच्छा हो रहा है इसलिए निलाई में भी मन लग रहा है। धूप नहीं लग रही है तब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और बारिश भी नहीं आ रही है, लेकिन बादल तो अभी भी हैं, कुछ भी हो सकता है। आजकल डेली दिन में बारिश हो रही है, तो बारिश में भी भीगने से अच्छा है कि टाइम से घास काट लिया जाए। और निराई के लिए तो बारिश चाहिए ही होती है, जहाँ पर हमारा पानी नहीं होता है। यहाँ तो खैर पानी आ जाता है नहर से, तो यहाँ पे बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों सासू माँ आ गई हैं नीचे निराई करके, ये लो। कड़ियों निराई करते करते ना सर का दुपट्टा भी उड़ गया है, पर भयंकर वाला हो रखा है। घास भी हो ही रहा है थोड़ा थोड़ा सा, और कम भी हो रहा है, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा है जैसा पिछले बार से होता था, उतना नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना घास मारने वाली दवाई भी डालते हैं, तो इसीलिए घास कम होती है। और खेतों में पानी नहीं हो रखा है कहीं कहीं पर, तो वहाँ पर ज़्यादा आफत आ रही है। और मैं तो उल्टे हाथ से ही निलाई कर रही हूँ, उल्टे हाथ से नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि उसमें ना अभी भी दर्द है। तो ज़्यादा ऐसे ऐसे निलाई में तो फिर ऐसे ऐसे करना पड़ता है पूरा, तो फिर सारी उंगलियाँ काम नहीं करेंगी ना, एक उंगली तो रह जाएगी, तो इसीलिए नहीं डाल रही हूँ। उल्टा वाला हाथ खेत में उल्टे वाले से ही लगी हूँ, देखती हूँ, दिखाती हूँ आपको कैसी निलाई होती है। ठीक है, पंजे मारने पड़ते हैं, जैसे बाघ नहीं मारता पंजे, ऐसे ही पौधों के आसपास। और घास होती है तो उसको साइड करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं उल्टे हाथ से ही कर रही हूँ फिलहाल। ये देखिए घास तो नहीं हो रही है, ज़्यादा कम ही हो रही है। तो दोस्तों घास लेके हम भी घर की ओर जा रहे हैं। निलाई का काम जितना था कर ही दिया है, थोड़ा थोड़ा डेली करेंगे तब जाके होगा। एक ही दिन में प्राण थोड़ी निकालने हैं ना। तो अभी एक भी बच गया है, और दो दो पुले दोनों के पास है, मम्मी के पास और मेरे पास। तो इससे तो होगा नहीं, तो दो चार पुले और काटते हैं। फिर बारिश का भी बन रहा है प्लान, बारिश भी कभी भी हो सकती है। तो अभी घास का जमा करेंगे, तभी शाम को फिर खेत आ पाएंगे। तो शाम को भी खेत आएंगे निराई के लिए। सुबह शाम में निराई निपटानी है, दिन के टाइम पे थोड़ा सा घास काट के खाने का ही टाइम हो जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ से घास काटते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे घर। गड़ियों जैसे जैसे शाम हो रही है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, वैसे वैसे धूप आ रही है। अब तो 2 बज गया है, हम लोग भी अब घर की ओर चलते हैं। चारों तरफ हरे भरे से खेत और हरे भरे से मांगे हो रखे हैं, आजकल बड़ा ही अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा भी कुछ था, तो हमने भी यहाँ से काट लिया है। आजकल निलाई का काम चल रहा है, तो इसीलिए ऐसे मांगों से ही घास काट रहे हैं, वरना खेत में भी काफ़ी घास हो रहा था, तो वहाँ से नहीं काट रहे हैं। क्योंकि जब काम होता है तो उस टाइम पे फटाफट मांगों से काटा जाता है, तो उस टाइम जल्दीबाजी भी रहती है। तो अब हम भी घर चलते हैं, 2 तो बज ही गया है, लंच टाइम भी हो गया। और कपड़े देखो मिट्टी के बुरे पड़ी काटो। तो गाड़ी में अपनी भारी बना के घर की ओर आ गई हूँ, और मम्मी अपनी भारी बांध रही हैं। बांधा तो उन्होंने ही मेरा भी, लेकिन मेरा ज़्यादा भारी है, 5 पुले हो गए आज। अगर पकड़ पाएगी तो पकड़ गए थे, वरना मत पकड़ गए थे। मैं हिम्मत करके यहाँ तक तो लाई गई हूँ, पास में ही आज ले जा लूँगी करके। लेकिन जैसी सीढ़ियाँ चढ़ी वैसी हालत ख़राब हो गई है,
और हाथ पाँव में कंपन हो रही है इस घास की उससे। तो 5 पुल्ले पहली बार ले जा रही हूँ आज ज़िंदगी में 5 पुल्ले पहली बार ही ले जा रही हूँ, तब भारी वाला मतलब। और टाइम 4 या 3 ही ले जाती हूँ। तो नज़दीक के उससे ज़्यादा लाई तो अब कमर दर्द होने लग गया। अब थोड़ा ही है, थोड़ा सा हिम्मत मिल जाए तो मैं घर चली जाऊँ, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। बाप रे, खतरनाक वाली थकान हो गई है। और अभी बढ़िया सी धूप भी आ गई है और ये हरे भरे से खेत देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी बादल भी हैं और धूप भी है तो गर्म भी काफ़ी हो रहा है। तो यहाँ पर को हमारे घर बनने की भी तैयारी हो गई दोस्तों। और नीचे के गड्ढे भर रहे हैं अभी के, इनमें अभी रोड़ी सीमेंट बजरी डाल रहे हैं। एक वहाँ पर खुदा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक ये बड़ा सा, इसमें तो सरिया भी लगा दिया है, बीम बनेगा बड़ा सा। तो यहाँ पर सपनों का आशियाना बन रहा है, जब बनेगा तो बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा लगेगा। अभी तो शुरुआत ही हो रखी है, कल से ही काम शुरू हो रखा है इधर और आज थोड़ा सा ज़्यादा काम हो रहा है। तो दोस्तों लंच बन गया हमारा आज, दाल भात और थोड़ी सी कटहल की सब्जी है और थोड़ा सा सलाद है। तो खाते हैं फटाफट से, बहुत तेज़ भूख लगी है आज, कल की अपेक्षा। कल तो कम काम था, आज ज़्यादा काम हो गया तो बहुत भूख लग गई। गुड इवनिंग दगड़ियों। तो शाम के बजे हुए हैं 6:30 और मैं भी खेत गई थी, अभी घर आ गई हूँ खेत से नहलाई करके। तो जैसे ही हम लोग घर आए, खाना वगैरह खाया, 1-1.5 घंटा रेस्ट ही किया, मम्मी लोगों ने चाय पी, उसके बाद हम खेत चले गए थे। और यहाँ पर देखिए घर का इतना ज़्यादा काम हो गया है। जब मैंने पहले देखा था उस टाइम पे एक ही बीम था, अभी देखो 4 खड़े कर दिए हैं और बाकी इतना सारा पत्थर निकल रहा है ज़मीन से अभी भी। और यहाँ पर छोटा सा घरवा भी बना दिया, ये इतना दीवार तोड़ना पड़ा, थोड़ा सा टूट गया यहाँ पे। और बाकी इस जगह पे पहले से हम जानवर बांधते थे, अब ये जगह में पूरे पत्थर ही पत्थर आ गए हैं, मिट्टी मिट्टी आ गई है। और जो यहाँ की मिट्टी थी वो इन खेतों में फेंक दी है, देख सकते हैं। अब देखो नई मिट्टी में क्या होता है, वैसे तो पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है मुझे इस मिट्टी में भी ज़्यादातर, तो फिर भी बोलते हैं कि नई मिट्टी में पेड़ पौधे अच्छे होते हैं। और देखो अगले साल से ये कैसा होता है। बाकी तो हमारे यहाँ पर ना दल वाला ज़्यादा है मिट्टी, तो इसमें कम ही उगता है, जो भी हम उगाना चाहें सब्जियाँ पेड़ पौधे कुछ भी नहीं उगता है इसमें। तो अब यहाँ पर प्यारा सा घर बनेगा हमारा, मैं आपको दिखाती ही रहूँगी आगे को। फिलहाल अब मैं ना खेत से आने के बाद हाथ मुँह धो लेती हूँ, बहुत सारी मिट्टी लगी है। खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखो जय हिंद करो, ये मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। न कर शेरवा, न करता तू झिक्का उछाड़ ले, ठीक नहीं। अरे यार चिंगोरे लगा रहे, बहुत ही बड़े नाखून हो रहे हैं इसके। चल घुमाने ले जा रही हूँ उसको, आज दिन में ऐसा कीचड़ से लथपथ हो गया था, पप्पा की यहाँ से बहुत मार खाई है इसने और नहला भी रखा है पप्पा ने आज, पहली बार पापा ने इसको नहलाया है। चल उठ, चल 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 चल। तो दगड़ियों यहाँ पर बजरी का बहुत बड़ा ढेसर भी लग गया है और सारी बजरी मुझे लगता है कि ख़त्म हो गई है अब वहाँ पर रोड में, और सारी बजरी यहाँ पे फेंक दी है अंकल जी ने। तो अभी लास्ट रोका लेके आ रहे थे, अभी पहुँचते ही होंगे। तो ये लास्ट गांठ लेके आ रहे हैं, चाय पी के जाना। हाँ हाँ चाय बनाते हैं ना आपके लिए, इतना काम कर रहे हो चाय तो बनानी पड़ेगी। कितना बज गया आप आपका? अरे 8-10 कट्टा कल है, अरे मुझे लगा था ख़त्म हो गया। चलो फिर परसों से, मतलब फिर नहीं आओगे परसों से? हाँ? फिर नहीं आओगे परसों से? फिर किस काम के लिए आओगे? फिर काम खत्म हो जाएगा तो कहाँ भरना है? रोड़ी लेके आना है, रोड़ी है। अरे वहाँ रोड़ी भी तो है। हाँ। अच्छा अच्छा चलो फिर चाय पी के जाओगे। कल किसी का कमेंट आ रखा था मेरे इसमें कि आपके गांव में क्या घोड़े नहीं होते हैं काम करने के लिए, आप इंसानों से काम क्यों करवाते हैं? तो इसका जवाब मेरे हस्बैंड देंगे, मुझे नहीं पता है कि मैंने तो यहाँ आज तक कभी घोड़े देखे ही नहीं। थे पहले किसी जमाने में थे, लेकिन अब यूज वही करना बात की करी ना, ये पहली पालीना जब बबलू तो जगह 3-4 घड़ा। तो फिर आप घोड़े कहाँ गए? घोड़े या घोड़े 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 चले गए। फिर अब घोड़ा कहाँ है भैया, खच्चर भी है ना, पाला नहीं ना कम करे है लोगों ने, क्योंकि यहाँ बिजनेस अब फिर अब रोड भी आ गई ना गाँव में। अब ये बड़ी थोड़ा दूर से हमारा था, बोले जय रोजगार मिल गयो ठीक है भी हो। दूर होता तो घोड़ों में काम हो जाता ना, अब दूर नहीं है, घर के पास में सबकी रोड आ गई, पहले से रोड नहीं होती होगी तब घोड़े आते होंगे। मैंने यहाँ जब से मैं आई हूँ मैंने घोड़ा देखा ही नहीं है। हमारे दुकान सामान पहले वही तो कह रही मैंने, छोटा मोटा सामान जो है पीटी ब्लैक मेरे उनेर भी हो। अच्छा। लेकिन अब जो है रोड आ गया गोन में, अब तय फिर घोड़ा महंगे ले मेंटेनेंस भी होना रहा है।
सही बात। है अपन क्यों ना है ना दुपहिया तिपहिया चौपहिया सब है गए ना तो उली कम करना पे घोड़ा ना सही व्यापार बात। जब मेरे मायके में कभी तो अभी भी आई घोड़े हैं, मैंने बहुत देखे पर्यटन हैं। वाले के नहीं भी हो ना कभी पर्यटन हो जब तो हाँ हो तमन खचरन में चढ़ाए फिर कति पुजाउनु वाल टुटको हुनु अब तो ये भयो नहीं या नंबर की गाड़ी भए हुने कि थे और कहाँ है क्या दो पहिया तीन पहिया चार पहिया दुनी भरी गाड़ी छन् ता उड़ी जो से हुने भयो इसीलिए घोड़े नहीं है हमारे यहाँ। चाय रेडी है, ये लो चाय। नहीं हो, ये दूध वाली है ना। मिश्री आज चीनी नहीं डाली है। पहाड़ों में थकावट लगी तो चाय पी लेते हैं, क्यों? हाँ थकावट मिटाने के लिए चाय हाँ सही है, पीनी चाहिए। कभी कभी आप यहाँ से घर जाओगे, आपके सामने आपकी धर्मपत्नी खाना लेके आएंगी। हम देखो खेतों से घर आए फिर भी खुद बनाना है। अब आपका ये तो है कि आप काम करके घर जा रहे हो तो खाना तो सामने मिलेगा। ये भी ठीक है।